को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 12 अध्याय का उसका 1 और दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी की होठों से दो रंगी बातें कहते हैं। और ये वचन मैंने कई बार सुना था बीच में भी और मनन भी किया था। और उसके बाद मैंने बाइबल में दो ऐसे जो व्यक्ति थे जिनके बारे में मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि जो विश्वास योग्य लोग, जो वफादार लोग, ईमानदार लोग क्या है, दुनिया से खत्म हो रहे हैं। और जब हम दाऊद की जिंदगी के बारे में देखते हैं, दाऊद को जब परमेश्वर का ने अभिषेक किया, अभिषेक के बाद हम देखते हैं उसके जीवन में उसका जो विश्वास का जो जीवन का जो सफर शुरू हो गया। उससे पहले भी वो प्रभु को जानता था, प्रभु के लिए गाना गाता था, प्रभु की महिमा करता था। लेकिन जब चैलेंजेस गोलियत के जब सामना किया, उसके बाद उसके जीवन में चैलेंजेस शुरू हो गया। और उसके बाद पता चला कि परमेश्वर के लिए खड़ा होना या परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ रहना कितना कठिन हो सकता है और कितना चैलेंजेस आ सकती है, इसके बारे में हम देखते हैं। और दाऊद के जो जीवन के बारे में, जब दाऊद का जो विश्वास उस समय वहां तक पहुंच गया जब गोलियत को उसने कत्ल किया। उसके सामने यही कहा कि तू तो अपने भाला और अपने पूरे ताकत और सामर्थ्य से आ रहा है, लेकिन मैं उस परमेश्वर पर जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, उस परमेश्वर के नाम से आता हूँ। और उसका वो जो विश्वास उसको इतना आगे बढ़ा के लेके गया, और उसका जो अभिषेक उसको प्रभु ने जो पहले से कर रखे थे, उस अभिषेक को और निखार कर दिया। और हम देखते हैं दाऊद अपने जीवन में हर पल प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहा। कई बार हम बोलते हैं विश्वास योग्यता के डेफिनेशन अलग अलग तरीका से लोग देते हैं, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और इवन हम खुद भी इमेजिनेशन करते हैं। लेकिन दाऊद के जीवन में हम जब देखते हैं, उसका हर परिस्थिति में जब वो लो लेवल में आ गया था, उसी समय भी वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य के साथ रहा। अगर जब उसने गलत कर लिया तो तुरंत पश्चाताप करके प्रभु से रो रो के माफी मांगना शुरू कर दिया। उसको क्या है, उसका जो परमेश्वर के प्रति जो लोलीनता था, जो विश्वास योग्य था, उसको वही चीज उसको क्या करता, आगे खींचता था। और उसी वक्त वो प्रभु से रिकंसाइल करता था, अपने कमियों को जांचता था। और उसके बाद प्रभु का दया भी उसके ऊपर बहुत दायित्व से रहा। और हम देखते हैं एक्ट्स की किताब में दाऊद अपने जीवन काल में परमेश्वर की सेवा करके अपने लोगों के बीच में वो सो गया बोल के हम देखते हैं। उसके साथ उसकी जो गवाही बाइबल में बहुत अच्छी तरह से लिखा है। और जब दाऊद उसके जीवन में जब जीवन व्यतीत कर रहा था, उसी बीच उसका जो बैरी लोग उसके पास बहुत आ गए थे। और दाऊद को मालूम था उसका जो अभिषेक जो उसको मिला हुआ है, जो अनॉइंटिंग प्रभु की ओर से उसे मिला हुआ है, उसको वो खोना नहीं चाहता था। अपने दो हाथों से वो पकड़ लिया था, बोला मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और उसके साथ ऐसा सामना भी आया, जिसे कि हम देखते 2 बार जो सौल को मारने का मौका भी उसको मिल गया था। लेकिन सिर्फ वही एक व्यक्ति हो सकता है, जो अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति हो सकता है, जो अपने दुश्मन से बदला नहीं ला हो। लेकिन हम दाऊद के बारे में देखते हैं, दाऊद ने तुरंत उसका जो बॉडीगार्ड को, जो उसके जो साथ जो आर्मी थे, उनको मना किया, बोला उसके ऊपर हाथ नहीं लगाना। एक बार खुद दाऊद भी उसके सामने आ गया था, लेकिन दाऊद भी हाथ नहीं लगाया। दाऊद इस बात का प्रकट करना चाहता है, जो अभिषेक प्रभु ने मुझे दी है, वो अभिषेक मुझे क्या है, वो जो महापाप, वो जो गलत काम करने से प्रभु मुझे क्या करता है, रोक के रखता है। और उसके बाद हम देखते हैं इस तरीका से दाऊद का जिंदगी क्या है, एक बहुत बड़ा मतलब प्रभाव इस्राएल के जीवन में, इवन बाइबल के जो हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक प्रभाव लेकर आया, फेथफुलनेस। और परमेश्वर तो खुद अपने वचन में कई बार कहा, आई एम द गॉड हु विल बी फेथफुल टू टिल योर एंड। ठीक है, आपका जीवन काल के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रह के तुम्हारे विश्वास योग्यता तुम्हारी मदद करूंगा। और उस फेथफुलनेस प्रभु भी क्या चाहता था कि उसके अभिषेक के ऊपर भी वो देखना चाहता था। आज प्रभु हमारे जीवन से भी देखना चाहता है।
और हम कितना परमेश्वर के साथ वफादार है। आज अगर हम जी रहे ऐसा एक जिंदगी जी रहे जहाँ अनफेथफुल है चारों तरफ, घर से समाज में लेकर, घर से लेकर समाज के चारों पासे, पूरे दुनिया में, गांव में, शहरों में, हर जगह फैला हुआ है। एक एक बीमारी है, रोग है, आत्मिक रोग कह सकते हैं, ठीक है। और लोग दे डोंट वांट टू बी फेथफुल, कुछ ना कुछ तरीका से चीटिंग, धोखाधड़ी से अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। लेकिन उसके बीच में विश्वास के साथ, वफादारी के साथ हम कैसे जीना है। तकलीफ आएगा, लोग हमारे बैरी हो जाएंगे, हमारे खिलाफ हो जाएंगे। दाऊद के साथ इतना परेशान हो गया था दाऊद कि एक बार जैसे कि उसने बोला अभी तो मैं आगे जिंदगी नहीं जी पाएंगे, वो बहुत परेशान हो गया। सौल उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसका पूरा घोर बैरी था, उसके मौका था उसको मारने का, इसको खत्म करने का, खत्म करके चलो सब कुछ सेटल हो जाए। लेकिन उसने वो काम नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर के प्रति जो विश्वास योग्यता था वो परमेश्वर उसको बचाया। उसके बाद और एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, जो जोसेफ के बारे में। वो भी एक छोटा सा बच्चा था, पापा का बहुत प्यारा और लाडला था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको ऊपर अपना अभिषेक दे दिया, परमेश्वर उसके जो फेवर उसके ऊपर दे दिया, उसके जो सफर में हम देखते हैं हर जगह में वचन में ऐसा लिखा है, he found favor in the sight of God, ठीक है। परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर बहुत ऐसे होता रहा और उसका जीवन भी बहुत सफलता की ओर गया। वो भी बहुत निराश हो गया था, लेकिन हम देखते हैं बार बार सब कुछ परेशानी को झेलने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह उसके लिए बहुत काफी था, दया बहुत काफी था। और अभिषेक मेन है, जो अभिषेक है, जो उसको कभी भी परमेश्वर से दूर होने नहीं दिया। ये जो बात अगर हम लोग आज के जमाने में, आने वाला पीढ़ी या जो लोग अभी विश्वास में ऑलरेडी है, इस चीज को हमें बहुत याद रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि दाऊद का जो यहाँ पर जो प्रार्थना है, विश्वासी से लोग क्यों पीछे हट जाते हैं। हम जैसे प्रार्थना में भी कहे, लोग वफादार होना नहीं चाहते, परमेश्वर के साथ अपना जो रिश्ता को निभाना नहीं चाहते, मेटेरियलिज्म में चले जाते हैं। चाहे कुछ परिस्थिति जब विकट हो जाती है, हम सोचते हैं अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बार बार प्रभु के चरणों में जब आते हैं, प्रभु का उस अभिषेक को अगर हम याद करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है ही इज ए फेथफुल, जो परमेश्वर तुम्हें जो बुलाया है, जो तुम्हें चुना है, ही इज ए फेथफुल गॉड, वो परमेश्वर वफादार है और वो परमेश्वर अपना वफादारी निभाता है। और हम देखते बाइबल में हर एक के साथ, जिसके साथ प्रभु ने वायदा किया, वो सारे वायदा प्रभु उनके जीवन काल में पूरा किया और वो लोग बहुत आशीषित हो गए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत नहीं, बहुत आशीषित, उनको प्रभु बहुत आयत से इंक्रीज भी किया चारों पासे, ठीक है। सिर्फ धन दौलत से नहीं, लेकिन विश्वास में भी वो उनको आदर्शवादी बना दिया। आज उनके बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, एनकरेज हो जाते हैं, उसके बारे में हम प्रचार भी करते हैं। और उनमें से दोनों व्यक्ति जो मैंने मतलब देखा है, उसे और भी लोग हैं, जो दाऊद और जो जोसेफ के अंदर, ठीक है। परमेश्वर का जो फेवर है, परमेश्वर का जो अनुग्रह उसके ऊपर था, उस अनुग्रह से और जो अभिषेक परमेश्वर का उनके ऊपर, वो उनके जीवन को क्या है सफल बनाया। अगर आज भी हम अगर परमेश्वर के सामने वफादार रहेंगे, छोटे हो या बड़े हो, हर चीजों में अगर वफादार रहेंगे, परिस्थिति के साथ भी वफादार रहना चाहिए। जब परिस्थिति हमारे खिलाफ हो जाता है, जैसे कि एक बायोग्राफी मैंने बहुत दिनों से पहले पढ़ा था, जब हेवन इज साइलेंट, जब आसमान से कोई जवाब नहीं मिलता है, एक बायोग्राफी है, तो उसमें देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसी बीच में भी अगर हम वफादार रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो कहा वो वफादार है और रहेगा, वो अपने बात को कभी काट नहीं सकता या अपने बात से कभी मुकर नहीं सकता है। सिर्फ हमें इतना है कि हम उस वफादारी के साथ, उसके जो नाता है उनके साथ, उसको कैसे निभाते हैं। अगर हम निभाते हैं तो हम कभी भी टूच नहीं जाना जाएंगे, कभी भी हम पीछे नहीं रहेंगे, पूंछ नहीं बनेंगे, हम सर बनेंगे। इस्राएल लोगों के साथ परमेश्वर का ऐसा डीलिंग था और इस तरीके से परमेश्वर इस्राएल लोगों को आगे लेके चला और लोग आशीषित हो गए। दाऊद के जीवन में भी ऐसा हुआ, वो आशीषित हो गया। आज प्रभु हमारे साथ भी वही करना चाहता है, वो आशीष बनाना चाहता है, आशीष का स्रोत बनाना चाहता है। जैसे अब्राहम को प्रभु ने बोला, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और आशीष का स्रोत बनाऊंगा। वो जो चैनल हमें बनना बहुत जरूरी है। और उसके पहले परमेश्वर ने हर एक को अभिषेक किया है। ये नहीं, कई बार हम भूल जाते कि मैं अभिषिक्त नहीं है,
परमेश्वर किसी ना किसी तरीका से प्रभु ने हमें अभिषेक किया है और उस अभिषेक को हमें पहचानना बहुत जरूरी है और उसमें बने रहेंगे तो प्रभु का आशीष हमारे जीवन में बहुत ऐसे बना रह सकता है। सो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें।